मम्मी, आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। हाँ बेटा, बोल क्या बात करनी है। मम्मी, बापूजी के निधन के 6 महीने हो गए हैं। क्या मैं आपकी पेंशन के लिए कोई कार्रवाई करूं? अरे बेटा, जब तुम्हारे बापूजी ही नहीं रहे तो उनकी पेंशन लेकर क्या करूंगी मैं। माँ जी, हम बापूजी को तो वापस ला नहीं सकते, लेकिन उनकी पेंशन तो आपके कुछ काम आएगी ना माँ जी। अगर आप नहीं लोगे तो फालतू गवर्नमेंट के पास वापस चली जाएगी पेंशन। ठीक है बेटा, कर दे कार्रवाई। भाई साहब, मुझे मेरे पिताजी की पेंशन के लिए कार्रवाई करवानी थी। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन मेरी माताजी को अब तक 1 रुपए भी पेंशन का नहीं मिला है। क्या काम करते थे तुम्हारे पिताजी? बिजली विभाग में काम करते थे। ठीक है, 1 महीने बाद तुम्हारी माँ की पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, आप कुछ उनके जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दो, उसके बाद उनकी पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, मैं सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा दूंगा। 1 महीने बाद। माँ, मैंने तुम्हारी पेंशन स्टार्ट करवा दी है। आज से तुम्हारी पेंशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। अरे बेटा, तूने इस पेंशन के चक्कर में कितनी भाग दौड़ करी है। एक काम करना, मेरी पेंशन तू ही निकलवा कर ले आया करना और तू अपने पास ही रख लेना, तेरे काम आ जाएगी। नहीं माँ, तुम्हारी पेंशन है, तुम ही रखोगी। मेरे पास तो मेरी तनख्वाह आ ही रही है। मुझे कोई जरूरत नहीं है आपकी पेंशन की। अरे बेटा, तू अपने पास ही रख लेना, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं मांग लूंगी तुझसे। अरे माँ जी, आप पैसे क्यों मांगोगी, आप घर की बड़ी हो, आप हमसे पैसे मांगती हुई अच्छी नहीं लगोगी। अरे बहू, क्या छोटा बड़ा, पैसों के मामले में मुझे कोई हिसाब नहीं आता, इसलिए कह रही हूँ। बेटा, तू अपने पास रखेगा तो हिसाब किताब रहेगा। खेमा, मैं रख लेता हूँ। अगर आपको कभी भी जरूरत हो तो आप पूरे हक से अपने पैसे मांग लेना मेरे से। ठीक है बेटा। ठीक है माँ, अब मैं ये पेंशन की खुशी फोन करके छोटे को भी बता देता हूँ। उसको भी तो पता लगना चाहिए कि आपकी पेंशन शुरू हो गई है। भी बेचारा खामखाई टेंशन लेता होगा। ठीक है बेटा, बता दे। हेलो, नमस्ते भैया, कैसे हो? हाँ छोटे, मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ भैया। माँ जी कैसी है, भाभी कैसी है? हम सब तो ठीक है, तू बता। और भैया आप बताओ, बड़े दिन बाद फोन किया है आपने आज। हाँ छोटे, आज बात ही कुछ ऐसी है। माँ की पेंशन चालू हो गई है और आज पहली पेंशन आई है माँ की। यही खुशी मैंने सोचा तुझे बता दूं। अरे भैया, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई आपने। अब माँ की पेंशन शुरू हो गई है। अब माँ को चाहिए होगा किसी काम के लिए तो माँ को पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे किसी से। हम दोनों से पैसे मांगने में माँ जी को बहुत अजीब लगता था। अब माँ की खुद की पेंशन है। हाँ छोटे, ये तो है। ठीक है भैया, मैं रखता हूँ। तुम्हें पता है सपना, माँ की पेंशन आना स्टार्ट हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बात तो अच्छी है। चलो, मैं ऑफिस जाता हूँ अब। इसका मतलब जेठ जी सासू माँ की पेंशन अकेले डकारेंगे। ये तो ठीक बात नहीं है। आखिरकार मेरे पति का भी हक बनता है उस पेंशन में। जेठ जी अकेले बेटे नहीं है सासू माँ के, मेरा पति भी तो उन्हीं का बेटा है। ये नाइंसाफी होने नहीं दूंगी मैं। पर मैं करूँ क्या, इनको तो इस चीज की कोई परवाह ही नहीं है। इनका भाई माँ की पेंशन अकेले ही खा रहा है और मैं कहूँगी तो बेफालतू में बदनामी हाथ लगेगी। हाँ, एक काम हो सकता है, हम महीने की पहली तारीख को सासू माँ को यहाँ बुला लेंगे। पेंशन का अपना हिस्सा लेकर सासू माँ को जेठ जी के घर भेज दूंगी। सुनो जी, आज महीने की पहली तारीख है, आप माँ जी को यहाँ ले आओ। माँ जी को यहाँ क्यों लेकर आना है? कुछ काम है क्या? ए, तुम तो बुद्धू के बुद्धू रहोगे, तुम्हें ये नहीं पता आज 1 तारीख है, माँ जी की पेंशन आने वाली है आज। हाँ तो क्या हो गया, आने दो। तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या? तुम्हारी माँ की पेंशन तुम्हारा भाई अकेले खा रहा है, उस पेंशन में तुम्हारा भी तो हक बनता है। भैया माँ जी को रख रहे हैं तो उनका हक बनता है पेंशन पर, ना कि मेरा। पागल क्यों हो रही हो? माँ जी को हम भी तो रख सकते हैं, इसीलिए तो यहाँ पर बुला रही हूँ।
तुम्हारा भी तो हक बनता है उस पेंशन पर। जेठ जी गाँव में रह रहे हैं, गाँव की खेती घर बार में सब में जेठ जी ने अपना हक जमा रखा है। मैं तो सिर्फ माँ की पेंशन की ही बात कर रही हूँ। छोटा बेटा होने के कारण आपका भी हक बनता है उस पेंशन में। अरे बाबा ठीक है, ले आऊंगा माँ को। अरे देवर जी, आप अकेले आए हो, सपना को नहीं लेकर आए साथ में? नहीं भाभी, मैं अकेला ही आया हूँ। सपना घर पर ही है, मैं किसी काम से आया हूँ। क्या काम है देवर जी? मैं माँ को अपने साथ अपने घर कुछ दिन के लिए लेकर जाने के लिए आया हूँ। वो क्या है ना, सपना अकेली रहती है घर पर, तो उसका मन नहीं लगता, इसलिए सोचा कि थोड़े दिन के लिए माँ को ले जाऊँ अपने साथ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है देवर जी। कोई बात नहीं, आप ले जाओ माँ जी को। माँ जी का भी मन बहल जाएगा वहाँ जाकर। एक जगह रहते रहते माँ जी का भी मन उब गया होगा। माँ, मैं आपको लेने आया हूँ, 1 सप्ताह रुककर फिर वापस आ जाना। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। सपना, देखो मैं माँ जी को ले आया। अरे माँ जी, आप आइए आइए। माँ जी बैठो आप, आज मैंने आपकी मनपसंद का खाना बनाया है। अरे बहू, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। 2 दिन बाद। सुनो जी, माँ जी से कुछ पैसे उधार लेने के लिए उनका एटीएम मांग लो, फिर उनके अकाउंट से थोड़े थोड़े पैसे करके पूरी पेंशन निकाल लेना। आखिरकार माँ जी का खर्चा ही क्या है। पर मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगेगा सपना। अरे तुम मांगोगे या फिर मैं मांगू? ठीक है, मांगता हूँ। माँ, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बेटा, बोलो क्या बात करनी है। माँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, आपके पास है क्या कुछ पैसे? कितने पैसों की जरूरत है बेटा, बोलो। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं माँ से झूठ कैसे बोलूँ। बोलो बेटा, कितने चाहिए? माँ, मुझे आप अपना एटीएम दे दो, मेरे को जितने चाहिए मैं अपने आप निकाल लूंगा। बेटा, मैंने एटीएम तो तुम्हारे बड़े भाई को दे रखा है, अगर तुम कहते तो मैं उससे मांग लेती। हाँ जी, आपने जेठ जी को अपना एटीएम कार्ड क्यों दिया? अब तक तो जेठ जी आपका सारा पेंशन का पैसा निकाल चुके होंगे, ऐसी गलती आपने क्यों की? एक बार आप हमसे पूछ लेती। बेटा, अब पेंशन के पैसों के बारे में क्या पूछना, वो पैसे तुम लो या तुम्हारा बड़ा भाई, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इन पैसों के झंझट में नहीं पड़ना चाहती। तुम दोनों भाई जैसा चाहो वैसे रखो पैसे को। पैसे आज खर्च करो या मेरे मरने के बाद, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो बस यही कहती हूँ, तुम दोनों भाई मिलजुल कर रहो। देख लो आप अपने भाई को, कितने चालाक निकले। माँ जी का एटीएम कार्ड अपने पास रख लिया। आप जेठ जी के पास फोन करें और पेंशन का हिसाब मांगो। ठीक है, मैं लगाता हूँ फोन। हेलो भैया। हाँ छोटे भैया, इतने महीने की माँ की पेंशन कहाँ है? वो तो कह रही है उन्होंने पेंशन का 1 रुपया भी नहीं लिया। छोटे, मुझे माँ की पेंशन की अब तक कोई जरूरत नहीं पड़ी। अगर तुम चाहो तो माँ की पेंशन और एटीएम तुम अपने पास रख लो। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए। चलो भैया, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या बोला तुमने अपने भैया को? मैंने जो भी बोला सही बोला। भैया को माँ की पेंशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और माँ भी अपनी पेंशन देने को तैयार है, फिर मैं क्यों तुम्हारी बात पर अपनी जरूरत बताकर माँ से छल करने की कोशिश क्यों करूँ? भैया सब कुछ देने को तैयार हैं, हम इतने गिरे हुए क्यों बने? माँ जी पेंशन नहीं खर्च करती है। माँ जी की पेंशन और एटीएम हमारे पास रहेगा, उसका क्या करेंगे हम, क्या होगा फिर? माँ जी कहाँ रहेगी? माँ जी को आप जेठ जी के पास ही छोड़ आओ। तुम इतना सोचो, कल को हमारे बच्चे हमारी पेंशन के लिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें कैसा लगेगा? अरे जब माँ की पेंशन से भैया को कोई मतलब ही नहीं है और माँ खुद जरूरत के अनुसार पैसे देने को तैयार है, तो फिर हम ऐसा क्यों करें? भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है।
हम अपने सुख में अपनी माँ को शामिल नहीं करते, हम उनकी सेवा नहीं करना चाहते। और देखो, हम उनकी छोटी सी पेंशन के लिए इतना बवाल मचा रहे हैं। कल अगर यदि माँ बीमार पड़ जाती हैं और उनके इलाज पर भारी खर्चा आता है और हमारे पास मोटी रकम ना हो तो उस समय उनकी पेंशन काम आ सकती है। सोचो, हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते तो फिर उनकी छोटी सी पेंशन क्यों लें? बेटा, माँ बुला रही है, मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ये बात मुझे समझ क्यों नहीं आई? हाँ माँ, आपने बुलाया? बेटा, तुझे पैसों की जरूरत है ना? नहीं माँ जी, अब पैसों की व्यवस्था हो चुकी है। अच्छा बेटा, अब 1 हफ्ता हो चुका है, मुझे तू अपने बड़े भाई के पास छोड़ा। क्यों माँ जी, हम आपकी सेवा नहीं कर रहे क्या? जेठ जी ही आपके बेटे हैं, विनोद आपके बेटे नहीं हैं? अरे नहीं बेटा, मेरे दोनों बहू बेटा लाखों में एक हैं। बहुत खुश नसीब हूँ। हम भी बहुत खुश नसीब हैं माँ जी, जो हमें आपके रूप में ऐसी माँ मिली।